सोटाथियोन रस चूसक कीटों के लिए आफत, किसानों के लिए राहत। सोटाथियोन है बिल्कुल नया और अनोखा टेरनरी फॉर्मुलेशन जो करता है सभी रस चूसक कीटों जैसे व्हाइट फ्लाई, जैसिड, एफिड आदि का उनके जीवन काल के सभी चरणों में प्रभावी रूप से नियंत्रण और करता है आपकी फसल के लिए बेजोड़ सुरक्षा। तो आप भी दीजिए अपनी फसलों को सोटाथियोन की सुरक्षा ताकि उन्हें मिले तेजी से बढ़ने का मौका। कि हमारे राजेंद्र राठौड़ जी ने और राहुल कासवाल जी ने मुझे 3 आरओबी सीआईआरएफ में सेतु बंधन में मांगे हैं। नौहर शहर में, गोगामेड़ी में और भादरा शहर में मैं जाहिर करता हूं कि तीनों आरओबी को मंजूरी दे रहा हूं और जल्द से जल्द इसका काम शुरू हो जाएगा। बहनों और भाइयों, आपके यहां कपास लगती है, हमारे यहां कपास लगती है, पर कपास के कारण हमारे यहां किसान आत्महत्या कर रहे। 10,000 रुपए, 12,000 रुपए क्विंटल तक भाव गया था, अब 4,000 और 5,000 रुपए पे आया। कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है। संतरा सस्ता है, जूस महंगा है। गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं। अब तेल बिया की भी कीमत कम हो रही है, सोयाबीन, सरसों, उसके भी भाव कम हुए हैं। और इसलिए हमारा किसान अन्नदाता है। पर मैं 2004 से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे 2 अच्छे मौके दिए। उन्होंने मुझे ब्राजील भेजा था, राम नाइक पेट्रोलियम मंत्री थे, और मैं इथेनॉल लेके आया। और दूसरी बात वाजपेयी जी ने की थी कि उन्होंने मुझे मुंबई से बुलाकर कहा था, नितिन तुमने बहुत फ्लाईओवर बनाए, हाईवे बनाए, अब देश के किसानों का कल्याण करने के लिए गांव को जोड़ने वाली योजना बनाओ। उस समय वसुंधरा जी अटल जी के मंत्रिमंडल में मंत्री थी। और बहनों और भाइयों, मैंने 3 महीने में रिपोर्ट तैयार की। ग्रामीण विकास मंत्री सुंदरलाल पटवा जी थे, वाजपेयी जी को रिपोर्ट सौंपी। और मुझे मेरा ये परम भाग्य है कि इस देश की सबसे फ्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। राजस्थान के कितने गांव में रोड बने हैं। अगर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते तो ये रोड कौन बनाता। भैरव सिंह शेखावत जी उपराष्ट्रपति थे, मुझे उन्होंने बुलाया, बहुत खुशी जताई और उस समय मुझे कहा कि राजस्थान के इन गांवों को भी योजना में डालो। बहनों और भाइयों, गांव को रोड बनेंगे तो बच्चे स्कूल में जाएंगे, गांव के रोड बनेंगे तो फल फूल सब्जियां निश्चित रूप से मार्केट तक, शहरों तक जाएगी, गांव का विकास होगा। और इस देश के 6.5 लाख गांवों में से करीब 4.5 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री जी ने किया है तो उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने किया और इसलिए आज गांव में रोड दिख रहे हैं। पर बहनों और भाइयों, हमने मोदी जी के नेतृत्व में नई सोच लाई है। अब हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं होगा, हमारा किसान ऊर्जादाता होगा। आपको पता होगा कि गन्ने के जूस से इथेनॉल बन रहा है, शीरा से इथेनॉल बन रहा है, मक्के से इथेनॉल बन रहा है। हमारे यहां कट राइस से इथेनॉल बन रहा है, बाजरी, गेहूं, मक्का, ज्वारी से इथेनॉल बन रहा है। और पेट्रोल में 20% इथेनॉल डालने की शुरुआत हुई है। अब मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 10 दिन पहले टोयोटा कंपनी की गाड़ी इनोवा मुझे लॉन्च करने का मौका मिला। वो 100% किसानों ने बनाए हुए बायो इथेनॉल पर चल रही है, जो 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल खर्चा होता है। तो पेट्रोल का भाव
अगर एवरेज के हिसाब से निकाला जाए जो 120 लीटर है वो 25 रुपए लीटर आ जाता है। इथेनॉल से प्रदूषण नहीं होगा। इतना ही नहीं तो आपके नजदीक पानीपत में ये जो परली है इससे 1 लाख लीटर इथेनॉल बनाने का प्लांट शुरू हुआ है इंडियन ऑयल का। 150 टन बिटुमिन तैयार हो रहा है। और मैं जो बोल रहा हूं मेरे ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि मैं ऐसी बातें करता हूं कि लोगों को बहुत समय के बाद ध्यान में आती है। बहनों और भाइयों, वहां जो एविएशन फ्यूल तैयार हो रहा है इथेनॉल से, परली से इथेनॉल, गन्ने के जूस से इथेनॉल, और उससे 2% वो बायो एविएशन फ्यूल में डालकर इस देश के हवाई जहाज किसानों ने तैयार किए हुए फ्यूल पर चलने वाले हैं। वो दिन अब दूर नहीं है। हीरो, बजाज, टीवीएस की स्कूटर आ गई है। अभी इंडियन ऑयल के चेयरमैन को मैंने बुलाकर कहा है कि हर गांव में इथेनॉल के पंप खोलो। अब आपके बेटे की स्कूटर और मोटरसाइकिल किसानों ने बनाए हुए इथेनॉल पर चलेगी। किसान समृद्ध संपन्न हो गए। देश का 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट धीरे धीरे कम होगा। ये पैसा गांवों में जाएगा। किसानों के बेटों को रोजगार मिलेगा। कृषि विकास का दर बढ़ेगा और हिंदुस्तान की तरक्की होगी और आत्मनिर्भर भारत बनेगा और मोदी जी का सपना पूरा होगा। मेरे घर पर एक गाड़ी है, वो हाइड्रोजन पर चलती है। मेरा सपना है कि किसान अपने कुएं पे पानी निकालेगा, ऊपर में रूफटॉप सोलर होगा, इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन ट्रक और बसेस में, कार में डाला जाएगा, किसान का गैस स्टेशन होगा। और ये किसान कपास, चावल, गेहूं पैदा करने वाला नहीं तो हाइड्रोजन को तैयार करने वाला होगा और करोड़पति बनेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं खुद 3 चीनी मिलें चलाता हूं। मेरे साथ 70,000 एकड़ गन्ना है। किसानों में काम करता हूं और अभी तक कोई मुझे ये मीडिया वाले सवाल नहीं पूछ सकते। जो बोलता हूं वही करता हूं, जो करता हूं वही बोलता हूं, और जो मैं बोलता हूं वही होता है। और इसलिए डंके की चोट पर आपको बता रहा हूं कि आज किसान आत्महत्या कर रहे, ये अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और विकास का कमल खिलेगा। आज किसान की प्रगति और विकास के लिए अन्नदाता, ऊर्जादाता, बिटुमिन दाता और अब हाइड्रोजन दाता। मैं आपको सही बता रहा हूं, ये गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा लगा के तुम्हारी जिंदगी बदल नहीं सकती। कितना भी उत्पादन निकालो भाव कम हो जाता है, कम निकालो भाव ज्यादा होता है। अब बहनों और भाइयों, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर ये देश की आवश्यकता है। और इसलिए मेरे किसान भाइयों, राजस्थान में आज कांग्रेस की सरकार है, पर देश में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाओ राजस्थान में, जो रोड बनाएगी, जो किसान को पानी देगी, जो फसल के सही दाम देगी, गांवों को समृद्ध संपन्न बनाएगी, किसान के बेटों को रोजगार देगी, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करेगी। स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलेज बनेंगे, अच्छी स्कूल आएगी, अच्छे अस्पताल आएंगे और गांव समृद्ध बनेंगे। पर यह तभी हो सकता है कि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और ये डबल इंजन की सरकार बुलेट ट्रेन के स्पीड से जब दौड़ेगी तो तकदीर आपका बदलेगा, भविष्य आपका बदलेगा, भविष्य किसानों का बदलेगा। और इसी बात के लिए आपसे अनुरोध करने के लिए मैं आया हूं।